जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे उस पार जाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मुझे इतना प्यार, इतना सहयोग मुझे दे रहे हैं। और यूट्यूब में, जिसका मेरे चैनल का नाम है घर संसार, और इससे पहले भी मैंने एक दो लॉन्ग वीडियोस अपलोड की थी और वो चल नहीं पाई क्योंकि मैं अपने परिवार में और अपने जॉब में थोड़ा बिज़ी रहती हूँ। तो ऐसे यूट्यूब में कोई वीडियोस ज़्यादातर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ और आपसे मैं रूबरू नहीं होना चाहती हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों से बात करना, उनसे जुड़ना। तो मैं नहीं जुड़ पाती थी। आजकल समर वैकेशन की हॉलीडेज़ हैं और इसलिए थोड़ा मुझे समय मिला हुआ है। अब बच्चे छत पे गए हैं अपने पापा जी के साथ खेलने, तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं आपसे थोड़ा सा अपनी बातें कुछ शेयर करना चाहती हूँ, शेयर करूँ। देखिए एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ आपसे, और इस टॉपिक में बहुत से लोगों ने भी बात करी होगी। तो देखो, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो एक ख़तरनाक कदम उठा रही है जिसका नाम है सुसाइड, आत्महत्या। वो मैं इसलिए इस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ कि 2-3 केस मैंने अपने रिश्तेदारों में सुन लिए हैं, आपस में जो यहाँ गांव है यहाँ पर भी सुन लिए हैं। तो बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि इतने, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना करियर की शुरुआत करते हैं, और उस उम्र में बच्चे ऐसा इतना ख़तरनाक कदम क्यों उठा देते हैं। क्या वो आगे पीछे नहीं देखते हैं? तो मेरा अपने मेरे जो दर्शक हैं और उनसे भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अगर युवा पीढ़ी हैं, अगर अकेलेपन का शिकार हैं, या कुछ आपको एंजाइटी है या कुछ ऐसे कुछ परेशानी है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं मिल रही है या चुभ रही है, या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो संभल नहीं रहे हैं, या जॉब आजकल नौकरी जॉब नहीं मिल पा रही है आजकल की युवा पीढ़ी को, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में आ जाते हैं। और इसके चलते बच्चे, नौजवान पीढ़ी क्या कर लेती है, एक ऐसा कदम उठा लेती है ना। तो एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारे वो रिश्तेदार में ही है। देखो, मैं खुल के बात आपसे करना चाहती हूँ और इसलिए करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपने जीवन को अनमोल, देखो जीवन तो अनमोल होता ही है ना। इस भगवान ने जो ऊपर है भगवान बैठा, वो सब कुछ देखता है, और आपके जीवन में आपके लिए क्या सही है तो उससे बेटर कोई आप नहीं समझ सकता। जो चीज़ हमें हमारे जीवन के लिए सही है वो हमें मिलती है, और जो हमें नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है ना। चाहे हम उसके पीछे कितना ही भागें, अगर वो लास्ट तक, अंतिम तक प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा ना। तो इस सृष्टि में जो कुछ होता है उस ईश्वरीय शक्ति के अकॉर्डिंग होता है, तो हमें उस पर आस्था रखनी चाहिए और भगवान पे बिलीव करना चाहिए, और अपनी मेहनत पर भी ट्रस्ट रखना चाहिए। और कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हमें प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल रहा है। अच्छी कोशिश कीजिए, अच्छा प्रयास कीजिए, और सफलता ज़रूर आपके कदम हम चूमेगी। और अगर आजकल कोई फ्रेंडशिप के चक्कर में अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो प्लीज़
सुसाइड जैसा इतना भयंकर खतरनाक कदम मत उठाइए, अपनी जीवन लीला को समाप्त मत करिए। देखो, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। पहले हम भगवान को देखते हैं, भगवान माँ बाप क्या होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं ना। तो माँ बाप का जो सपना होता है वो होता है कि मेरी जो औलाद है वो मेरे सपने पूरे करेंगे, हमें हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, है ना। अपना सुख दुख और ये चैन सब कुछ भुला कर वो आपके खुशियों के लिए प्रयास करते हैं, इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो क्यों करते हो आप इतना खतरनाक काम? ऐसा कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप का भोला सा मासूम सा चेहरा देखिए, कितने सपने संजोए होते हैं उन्होंने आपके जीवन के लिए, है ना। तो जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तो उसके पीछे कृपया मत भागिए। और जीवन में बहुत कुछ होता है करने के लिए, और एक फ्रेंडशिप ही नहीं है, और या कोई अगर कुछ और कारण भी है, मैं केवल एक फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ परेशानियाँ और भी होती हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो उससे भी अगर आपको प्रयास करने के बाद वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं तो कृपया सुसाइड जैसा कदम कृपया कृपया मत उठाइए। अपना जीवन देखिए अनमोल होता है, तो उसको समाप्त मत कीजिए। इस सुंदर सी सृष्टि को देखिए और जीवन भर के जिए। भगवान ने आपको जीवन जीने के लिए दुनिया में भेजा हुआ है, तो दुनिया में बहुत कुछ है और भी करने के लिए, तो जीवन जिए। कृपया ऐसा ऐसा कदम मत उठाइए। और मेरा माँ बाप से भी तहे दिल से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अब प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर आपका बच्चा हंस खेल रहा है, सही से सारी दिनचर्याएं जो हैं वो अच्छे से कर रहा है, और अचानक से अगर वो उसकी दिनचर्याएं जो होती हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, या बच्चा उदास हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसे, या अकेला अकेला रहना पसंद करता है, तो मेरा माँ बाप से अनुरोध है कि उसके चिड़चिड़ेपन का, अकेलेपन का आप कारण ढूंढिए और देखिए कि आपका बच्चा एकदम से ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अकेला अकेला रहना पसंद करता है। तो उसके दुख का कारण खोजिए, उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि माँ बाप बहुत से ऐसे होते हैं जो व्यस्त होते हैं अपने काम में, और अपने दैनिक जीवन दिनचर्याएं होती हैं उनको करने के लिए काफ़ी व्यस्त होते हैं, तो वो अपने बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो संतान होती है वो अनमोल रत्न होता है, यह आप सबको पता होगा। तो मैं स्पेशली माँ बाप से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि उनको भी ये समय दीजिए, उनको अकेलेपन का शिकार मत होने दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे जो युवा पीढ़ी हैं वो अकेलेपन का शिकार होने के बाद भी ऐसा खतरनाक कदम उठाते हैं, और उनको कुछ भी बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती है। और मेरा बच्चों से भी स्पेशली मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का सपना प्लीज़ मत तोड़िए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल सब होता है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको इस सृष्टि में वह सब मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी चीज़ें कोई ना कोई, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा क्यों नहीं मिल रहा है। आपके लिए बेटर जो होगा ईश्वर आपको वही देगा। तो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने से पहले अपना जीवन देखिए कि इतना अनमोल जीवन आपको भगवान ने दिया है और माँ बाप ने दिया है, तो माँ बाप का प्यार देखिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को पसंद करने के लिए धन्यवाद, और दोबारा से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।